हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के अपन वीडियो में बात करेंगे नॉरसेट प्रीलिम्स 2024 मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस। जी हाँ दोस्तों, नॉरसेट 07 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे जो आपके प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। उनके बारे में अपन डील करेंगे। करीब अपन 100 क्वेश्चंस की बात करेंगे। उनमें से आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ आपके एग्ज़ाम में 20 से 30 क्वेश्चंस एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। तो बने रहेगा, वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। चलिए अपन बिना देरी के साथ में वीडियो को शुरू करते हैं। अगर डियर फ्रेंड्स आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और प्रेस बेल आइकन को ऑन ज़रूर करना, जिससे मेरी वीडियो आपके पास में जल्दी से जल्दी पहुंच सके। चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मल कंप्रेशन टू वेंटिलेशन रेशियो। नॉर्मल कंप्रेशन और वेंटिलेशन का रेशियो कितना होता है? 30:2 और 15:2, 2:30, 15:1। तो सभी को पता है नॉर्मल कंप्रेशन टू वेंटिलेशन रेशियो कितना रहता है? 30:2 रहता है। चाहे आपका रिजर्वायर या अपन बोल सकते हैं कि एग्जामिनर 2 हो या 1 हो, उसमें आपका ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। 30:2। नॉर्मल कंप्रेशन टू वेंटिलेशन रेशियो आपका रहेगा 30:2। प्लीज़ फ्रेंड इसको एक बार शेयर ज़रूर करना। सेकेंड क्वेश्चन है वाइल यूजिंग ए कार्डियोटोकोग्राम द गिवन फेटल हार्ट रेट टू यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन रिलेशन सोज। देखो, वाइल यूजिंग ए कार्डियोटोकोग्राम, जब आप एक कार्डियोटोकोग्राम यूज कर रहे हो तो वो शो कर रहा है फेटल हार्ट रेट टू यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन रिलेशन सोज। वो क्या शो करेगा, मतलब ये किसकी डेफिनेशन शो कर रही है? क्या अर्ली डेसिलेरेशन की शो करेगी, लेट डी एसिलेरेशन की शो करेगी, वेरिएबल डी एसिलेरेशन की शो करेगी या एसिलेरेशन की शो करेगी? तो सभी को पता है लेट डी एसिलेरेशन की डेफिनेशन को शो करेगी, क्योंकि जब एक कार्डियक टोकोग्राम से अपन फेटल हार्ट रेट सुनते हैं, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन सुनते हैं, तो वो लेट डी एसिलेरेशन होगा, क्योंकि इसमें मोर देन 100 बीट पर मिनट से ज़्यादा फेटल हार्ट रेट होती है। इसमें ध्यान रखना। थर्ड क्वेश्चन है कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑफ नेजोफेरेंजियल एयरवे इज। नेजोफेरेंजियल एयरवे का कॉन्ट्रा इंडिकेशन कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन है स्कल बेस फ्रैक्चर, सेकंड ऑप्शन सेडेटेड पेशेंट, थर्ड ऑप्शन है अनकॉन्शियस, फोर्थ ऑप्शन है ड्यूरिंग डेंटल प्रोसीजर्स। तो कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑफ नेजोफेरेंजियल एयरवे इज स्कल बेस फ्रैक्चर। स्कल बेस फ्रैक्चर में आप नेजोफेरेंजियल एयरवे नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब को भी इंसर्ट नहीं कर सकते स्कल बेस फ्रैक्चर में। इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। फोर्थ क्वेश्चन है कॉम्प्लिकेशन ऑफ हाई फ्लो ऑफ वेंटिलेशन। कॉम्प्लिकेशन ऑफ हाई फ्लो ऑफ वेंटिलेशन, वेंटिलेशन का हाई फ्लो कॉम्प्लिकेशन कौन सा हो सकता है? एस्पायरेशन होगा या निमोथोरेक्स होगा? देखो, कॉम्प्लिकेशन ऑफ हाई फ्लो ऑफ वेंटिलेशन, अगर वेंटिलेशन को हाई कर दे, देखो हाई फ्लो ऑफ वेंटिलेशन का अगर वेंटिलेशन का फ्लो अपन हाई कर दे तो क्या कॉम्प्लिकेशन अगर हो सकता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, एस्पायरेशन, निमोथोरेक्स, डायफ्रामेटिक हर्निया और सीओपीडी। तो अगर वेंटिलेशन का फ्लो हाई है तो निमोथोरेक्स हो सकता है, निमोथोरेक्स का कॉम्प्लिकेशन अगर हो सकता है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। फिफ्थ क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द FiO2 रेट इन गिवन वेंचुरी मास्क। देखो, FiO2 फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन सेचुरेशन इन वेंचुरी मास्क में कितना होता है, कितना परसेंट होता है? सभी को पता है 40% वेंचुरी मास्क में होता है। देखो, वेंचुरी मास्क का हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, वेंचुरी मास्क 100 to 1% इसका क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए आगे बात करते हैं। सिक्स क्वेश्चन, ए पेशेंट इज हैविंग कैल्शियम लेवल 7 mg/dl, आइडेंटिफाई ECG चेंजेस सीन इन दिस पेशेंट। अगर पेशेंट का कैल्शियम लेवल कितना है? 7 mg/dl है, तो ECG में क्या चेंजेस देखने को मिलेगा? सभी को पता है अगर कैल्शियम का लेवल 7 mg है, नॉर्मल 8 से 11 mg होता है, mg/dl होता है। अगर 7 कम है तो प्रोलॉन्ग्ड QT इंटरवल देखने को मिलेगा।
ध्यान रखना, प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल देखने को मिलेगा। ए पेशेंट इज हैविंग कैल्शियम लेवल 7 mg पर DL, आइडेंटिफाई ECG चेंजेस सीन इन दिस पेशेंट, प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द एबनॉर्मलिटी सीन इन दिस पेशेंट। pH लेवल है 7.25, PCO2 है 40 और HCO3 है 22 और सोडियम है 150 और क्लोरीन है आपका 100। तो ये कौन सी एसिड बेस इम्बेलेंस होगा, कौन सी एबनॉर्मलिटी होगी, ये कौन सा एसिड बेस इम्बेलेंस होगा। तो pH अगर 7.35 से कम है तो वो एसिडोसिस होगा, 7.35 से ज़्यादा है मतलब 7.45 से ज़्यादा है तो वो एल्केलोसिस होगा। तो अपन को पता चल गया, एल्केलोसिस वाले सारे को निकाल देते हैं। तो अब देखते हैं मेटाबॉलिक होगा या रेस्पिरेटरी होगा। देखो PCO2 का लेवल नॉर्मल है, SCO3 का लेवल कम है तो आपका मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा। PCO2 का लेवल 35 से 45 होता है ये, और SCO3 का लेवल होता है 22 से 27। ध्यान रखना, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 8th क्वेश्चन है अपना, ड्यूरिंग सक्शनिंग द पेशेंट कंप्लेंट्स ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, फर्स्ट नर्सिंग एक्शन शुड बी। देखो ड्यूरिंग सक्शनिंग के दौरान पेशेंट कंप्लेन कर रहा है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, तो फर्स्ट नर्सिंग एक्शन क्या होगा। इमीडिएटली रिमूव सक्शन कैथेटर, सक्शन रैपिडली इन 5 सेकेंड एंड रिमूव द कैथेटर, कॉल सीनियर नर्स, कॉल डॉक्टर इमीडिएटली। अगर देखो सक्शन कैथेटर से कोई भी कंप्लेन आ रही हैं तो अपन को क्या करना, इमीडिएटली रिमूव सक्शन कैथेटर। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। देखो ड्यूरिंग सक्शनिंग के दौरान द पेशेंट कंप्लेंट्स ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है, फर्स्ट नर्सिंग एक्शन शुड बी इमीडिएटली रिमूव सक्शन कैथेटर। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो ध्यान रखना, इमीडिएटली रिमूव सक्शन कैथेटर अगर पेशेंट कंप्लेन कर रहा है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, अर्लीस्ट सिम्टम ऑफ हाइपोनेट्रेमिया इज। हाइपोनेट्रेमिया का अर्लीस्ट सिम्टम कौन सा है। फेटिक होगा, अटैक्सिया होगा, थर्स्ट होगा या वीकनेस होगा। देखो ये तीनों तो हो ही नहीं सकते, फेटिक, अटैक्सिया, वीकनेस हाइपोनेट्रेमिया से नहीं हो सकता है। थ्रस्ट हो सकता है हाइपोनेट्रेमिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, अर्लीस्ट साइन ऑफ हाइपोकैल्सियमिया इज। अर्लीस्ट साइन ऑफ हाइपोकैल्सियमिया इज, तो ट्विचिंग, नेगेटिव, वोस्टिक साइन, वीकनेस, एग्जैगरेटेड DTRS, डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस। तो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। ट्विचिंग अर्लीस्ट साइन ऑफ हाइपोकैल्सियमिया, तो हाइपोकैल्सियमिया है तो उसका अर्लीस्ट साइन कौन सा होगा, ट्विचिंग देखने को मिलेगी अपन को। अगला क्वेश्चन है अपना 11, पेशेंट वाज वाइटल्स, BP है 120/66, पल्स है 88, SpO2 है 99, रेस्पिरेटरी रेट है 23। दिस पेशेंट शुड बी क्लासिफाइड इन विच ट्राइएज। देखो BP ये इतनी आ रही हैं, पल्स उनकी कितनी आ रही है, 88 आ रही है, SpO2 है 99 आ रही हैं, तो और रेस्पिरेटरी रेट कितनी आ रही है 23। तो उस पेशेंट को कौन से ट्राइएज में रखेंगे। तो ये क्वेश्चन मैंने करा रखा है, आप जाके ज़रूर देखना प्रीवियस वीडियो में। देखो ये सारी के सारी नॉर्मल देखने को मिलेगी, तो पेशेंट को अपन ग्रीन कलर में रखेंगे, ग्रीन कलर में अपन उस पेशेंट को रखेंगे। ध्यान रखना, पेशेंट को अगर रिस्क कम है तो अपन उसको ग्रीन कलर में रखेंगे। ये सारे के सारे ट्राइज आप देख लेना ज़रूर। अगला क्वेश्चन है 12, पेशेंट इज हैविंग टेम्परेचर। पेशेंट का टेम्परेचर कितना है 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। BP है 140/90 mmHg और रेस्पिरेटरी रेट कितनी आ रही है 28 पर मिनट आ रही है। पेन स्केल क्या आ रहा है 5। विच फैक्टर यू विल प्राइमरली मैनेज इन दिस पेशेंट। तो सबसे पहले अपन उस पेशेंट का क्या मैनेज करेंगे, सभी को पता है टेम्परेचर मैनेज करना सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होगी। अगर टेम्परेचर मैनेज नहीं कर पाओगे या तो फिर इन्फेक्शन हो सकता है। तो फर्स्ट
ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। टेम्परेचर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट को अपन को सबसे पहले मैनेज करना पड़ेगा। ये सारे के सारे को छोड़ देना है अपन को, बस सबसे पहले अपन को टेम्परेचर, तभी तो मैंने 104 डिग्री फ़ारेनहाइट सबसे पहले लिखा। ये अपना राइट आंसर होगा, ए इज़ द राइट ऑप्शन। पेशेंट इज हैविंग टेम्परेचर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, बीपी है 140/90 mm ऑफ Hg, रेस्पिरेटरी रेट है 28 पर मिनट, पेन स्केल है 5। विच फैक्टर यू विल प्राइमरली मैनेज इन दिस पेशेंट। तो सबसे पहले अपन को टेम्परेचर मैनेज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। पेशेंट हैज़ टेम्परेचर 103 डिग्री फ़ारेनहाइट, हार्ट रेट है 110 पर मिनट बीट पर मिनट, रेस्पिरेशन रेट है 23 बीट पर मिनट, बीपी है 132/66 mm ऑफ Hg। विच फैक्टर यू विल प्राइमरली मैनेज इन दिस पेशेंट। तो टेम्परेचर को मैनेज करना ही आपकी सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। टेम्परेचर इज़ द राइट आंसर। टेम्परेचर 103 डिग्री फ़ारेनहाइट को अपन को मैनेज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो डियर फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा कंटेंट, मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही है तो सो प्लीज़ इसको एक बार सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। अकॉर्डिंग टू ABC विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स इम्प्रॉपर कार्डियक सर्कुलेशन। देखो ABC के अकॉर्डिंग विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स इम्प्रॉपर कार्डियक सर्कुलेशन, इनमें से सारे के सारे ऐसे कौन से हैं, इन सारों में से कौन सा एक ऐसा इम्प्रॉपर कार्डियक सर्कुलेशन है। हाइपोटेंशन है क्या, डायमिनिश्ड पल्स है, टेकीपीनिया है, या CRT लेस देन 3 सेकेंड है। तो क्या होगा आपका डायमिनिश्ड पल्स आपका किसको इंडिकेट करेगा, इम्प्रॉपर कार्डियक सर्कुलेशन को इंडिकेट करेगा। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। देखो अकॉर्डिंग टू ABC विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स इम्प्रॉपर कार्डियक सर्कुलेशन, तो डायमिनिश्ड पल्स देखने को मिल रही हैं, तो कार्डियक सर्कुलेशन उसका इम्प्रॉपर हो सकता है। सबसे पहले अपन को उसकी पल्स को मैनेज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। ड्यूरिंग IV एडमिनिस्ट्रेशन विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कोजेज एक्स्ट्रा वासेशन एंड डैमेज टू साइट। देखो ड्यूरिंग IV एडमिनिस्ट्रेशन, जब IV एडमिनिस्टर कर रहे हैं तब विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कोजेज एक्स्ट्रा वासेशन एंड डैमेज टू साइट, कौन सी ड्रग, विच ऑफ द फॉलोइंग इनमें से कौन सी ड्रग वो जो कोज करेगी एक्स्ट्रा वासेशन और साइड को, IV साइड को डैमेज करेगी। डायज़ेपाम होगी, या एपिनेफ्रिन होगी, या फेनिटोइन होगी, रेनिटिडीन होगी। तो एपिनेफ्रिन भी नहीं होगा आपका, डायज़ेपाम भी नहीं होगा, रेनिटिडीन भी नहीं होगा। फेनिटोइन इज़ द राइट आंसर। फेनिटोइंस की वजह से एक्स्ट्रा वासेशन होगा और आपकी IV साइड डैमेज होने के चांसेस रहेंगे फेनिटोइन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16। ट्रांस इल्यूमिनेशन प्रोसीजर इज डन विद। ट्रांस इल्यूमिनेशन प्रोसीजर किसके साथ में किया जाता है, वेनिफंक्चर के साथ में, एंजियोग्राफी के साथ में, या ब्लड कल्चर के दौरान, या बोन मैरो एस्पिरेशन के दौरान। तो सभी को पता है ट्रांस इल्यूमिनेशन प्रोसीजर वेनिफंक्चर के दौरान किया जाता है या उसके साथ में किया जाता है। वेनिफंक्चर के साथ में ट्रांस इल्यूमिनेशन प्रोसीजर किया जाता है, ध्यान रखना। सेकेंड ऑप्शन नहीं है आपका, फर्स्ट ऑप्शन इज़ द राइट। सेकंड ऑप्शन में आपको अगर फर्स्ट ऑप्शन देखने को ना मिले तो आपका सेकंड ऑप्शन राइट हो सकता है। एंजियोग्राफी कभी कभी की जाती हैं ट्रांस इल्यूमिनेशन के प्रोसेस के दौरान, या ट्रांस इल्यूमिनेशन प्रोसीजर के दौरान कभी कभी एंजियोग्राफी की जाती हैं, बहुत ही रेयर मात्रा में की जाती हैं, ध्यान रखना। तो फर्स्ट ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। ट्रांस इल्यूमिनेशन प्रोसीजर इज़ डन विद वेनिफंक्चर, ध्यान रखना, पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट है। ट्रांस इल्यूमिनेशन प्रोसीजर इज डन विद वेनिफंक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17। इन ए 3-year चाइल्ड विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्री फीड दैट कैन बी गिवन टू दिस चाइल्ड। इन ए 3-year चाइल्ड, 3 ईयर के चाइल्ड को बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्री फीड क्या देंगे अपन, बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्री फीड क्या देंगे, मस्ट बनानास देंगे, दाल राइस देंगे, या फ्रूट जूस देंगे, या बॉयल सॉफ्ट
कैरोट देंगे। तो सेकंड ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। दाल राइस अपन उसको देंगे, दाल राइस देंगे। इन ए 3 ईयर चाइल्ड को सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्री फीड दाल राइस अपन देंगे। सेकंड आंसर इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 ए चाइल्ड इज ऑन CPAP कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर एंड इज हेमोडायनेमिकली स्टेबल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेथड फॉर ऑफ फीडिंग दिस चाइल्ड। देखो ए चाइल्ड इज ऑन CPAP है, एक चाइल्ड है जो CPAP पे हैं, कंटिन्यू पॉजिटिव एयरवे प्रेशर पे है एंड इज हेमोडायनेमिकली क्या है, चाइल्ड आपका स्टेबल है और CPAP पे है। CPAP वेंटिलेशन होता है, कंटिन्यू पॉजिटिव एयरवे प्रेशर पे है आपका चाइल्ड और हेमोडायनेमिकली स्टेबल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेथड ऑफ फीडिंग दिस चाइल्ड। तो इससे बेस्ट मेथड से अपन उस चाइल्ड को फीड कैसे करवाएंगे, बेस्ट मेथड कौन सा होगा आपका चाइल्ड को फीड करवाने का। तो आप ब्रेस्ट फीडिंग करवा सकते हो या नेजोगेस्ट्रिक फीडिंग करवा सकते हो या कप फीडिंग या IV फ्लूइड्स। तो आपका बेस्ट तरीका होगा ब्रेस्ट फीडिंग से आप उसको फीड करवा सकते हो। अगर पेशेंट आपका चाइल्ड मान लो CPAP वेंटिलेशन पे है और हेमोडायनेमिकली क्या है, स्टेबल है, तो आपका ए ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन होगा, ब्रेस्ट फीडिंग। तो ए चाइल्ड इज ऑन CPAP एंड इज हेमोडायनेमिकली स्टेबल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेथड ऑफ फीडिंग दिस चाइल्ड। तो ब्रेस्ट फीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 इन ए 4.5 ट्यूब है आपकी, एंडोट्रेकियल ट्यूब है। व्हाट साइज ऑफ सक्शन कैथेटर इज यूज्ड। अगर 4.5 mm ET ट्यूब है तो उसकी साइज़ क्या रहेगी आपके सक्शन कैथेटर की। तो 10 फ्रेंच आपकी साइज़ रहेगी। ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। 10 फ्रेंच आपकी 4.5 mm ET ट्यूब के सक्शन कैथेटर की साइज़ रहेगी, ध्यान रखना। ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन है आपका 20 हु डिक्लेयर्ड COVID-19 ए पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑन। देखो WHO डिक्लेयर्ड COVID-19 ए पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑन। देखो WHO ने डिक्लेयर किया है COVID-19 क्या है, ये पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है। कब किया था ये डिक्लेयर, तो सभी को पता है 30 जनवरी 2020 को WHO ने कोविड को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है। पूछी जा सकती है डेट वापस, इम्पोर्टेंट है। नॉर्मल इंटरवल ऑफ QRS कॉम्प्लेक्स इज है। QRS कॉम्प्लेक्स का नॉर्मल इंटरवल कितना होता है, 0.08 सेकेंड आपका QRS का नॉर्मल कॉम्प्लेक्स होता है, नॉर्मल इंटरवल होता है 0.08 सेकेंड। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। कई बार कम से कम आपका ये क्वेश्चन 10 बार अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है। देखो DSS में ये 2024 में पूछा गया है, SCPGI में भी ये पूछा गया, कल्याण सिंह में भी ये पूछा गया है। QRS कॉम्प्लेक्स का नॉर्मल इंटरवल कितना होता है, 0.08 सेकेंड होता है। और आपकी NORCET 6 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखना। नॉर्मल इंटरवल ऑफ QRS कॉम्प्लेक्स इज 0.08 सेकेंड। 0.08 सेकेंड आपकी QRS कॉम्प्लेक्स का इंटरवल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 फ्लो रेट ऑफ ए ड्रग इज शोवन एज 50 ml इन 15 मिनट। द करेक्ट फ्लो रेट ऑफ दिस ड्रग इज। कितनी होगी आपकी, 200 ml पर आवर। सभी ध्यान रखना, इसको आप ड्रग कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर लेना, या ऐसे क्वेश्चंस हर बार रिपीट होते हैं। 2 से 3 क्वेश्चंस आपके ड्रग कैलकुलेशन के आते हैं, तो मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ, इससे आप क्वेश्चन जरूर देखना। फ्लो रेट ऑफ ए ड्रग इज शोवन एज 50 ml इन 15 मिनट। द करेक्ट फ्लो रेट ऑफ दिस ड्रग इज। कितनी होगी, 200 ml पर आवर के अकॉर्डिंग आपकी होगी फ्लो रेट। फॉर ए पेशेंट द डिजायर्ड डोज ऑफ ए ड्रग इज 200 mg BD। द अवेलेबल डोज ऑफ दिस ड्रग इज 0.1 ग्राम। द करेक्ट डोज फॉर 1 डोज ऑफ दिस ड्रग इज।
देखो डिजायर्ड डोज आपके पास में कितनी है 200 mg और आपके पास में अवेलेबल डोज होगी 0.1 ग्राम। तो इसको mg में बदल लेंगे। 0.1 ग्राम है, इसको वो mg में बदलना है तो 1000 से गुणा करना पड़ेगा तो 100 होगा। ये 100 होगा, 1000 से गुणा करेंगे तो 100 होगा ये। और इसके अंदर अपन को क्या करना है 200 mg है तो आपको कितनी टैबलेट्स देनी पड़ेगी उस पेशेंट को, ध्यान रखना। तो 200 के अंदर 100 का भाग देंगे 1 से 1 तो 2 टैबलेट्स आपको उस पेशेंट को देनी पड़ेगी। सेकंड ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। कैसे होगा ये देखो अवेलेबल डोज आपके पास में है 0.1 ग्राम तो अपन को इसको mg में बदलना है, मिलीग्राम से बदलना है तो इसको 0.1 ग्राम को आपको 1000 से गुणा करना पड़ेगा। तो 10 से 10 हट जाएगा तो आपका ये कितना होगा 100 होगा। और आपके पास में डिजायर्ड डोज कितनी है 200 mg और आपके पास में अवेलेबल डोज कितनी हो गई 100 mg। तो 100 का अपन भाग दे देंगे 200 के अंदर 10 से 10 तो 2 टैबलेट्स आपका राइट आंसर होगा। ध्यान रखना सेकंड ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। ये भी 2 से 3 क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पुटअप होते हैं या कभी कभी 4 क्वेश्चन आपके ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 डिजायर्ड डोज ऑफ मॉर्फिन फॉर ए पेशेंट इज 0.4 mg। डिजायर्ड डोज ऑफ मॉर्फिन फॉर ए पेशेंट इज 0.4 mg। डोज अवेलेबल इज 1 mg per ml। द करेक्ट फॉर्मुलेशन ऑफ दिस पेशेंट इज, जैसा आपने क्वेश्चन किया था वैसा का वैसा अपन को सेकेंड करना है। देखो ये भी आपका mg में है और ये भी आपका mg में है तो अपन को किसी से कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट इसका भाग देंगे तो आपके पास में फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। देखो 0.4 का भाग ये mg है। देखो ऐसा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। देखो 0.4 देखो डिजायर्ड डोज ऑफ मॉर्फिन फॉर ए पेशेंट की डिजायर्ड डोज आपको क्या दे रखी है 0.4 mg। डिजायर्ड डोज आपको दे रखी है मॉर्फिन की 0.4 mg। डोज अवेलेबल इज, आपके पास में अवेलेबल डोज कितनी है 1 mg पर ml है तो और ये ml आपके क्या चला जाएगा ऊपर चला जाएगा तो mg से mg कट हो जाएगा और एक 0.4 का 0.4 ये आपका ml लग जाएगी, यूनिट आपकी ml लग जाएगी। ध्यान रखना यूनिट भी को भी सोल्व करना साथ में। 0.4 ml इज़ द राइट आंसर। तो डिजायर्ड डोज ऑफ मॉर्फिन फॉर ए पेशेंट इज 0.4 mg। डोज अवेलेबल इज 1 mg पर ml। द करेक्ट फॉर्मुलेशन ऑफ दिस पेशेंट इज 0.4 ml। पेशेंट को अपन देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 एन अस्थमा पेशेंट कम्स टू इमरजेंसी विद कंप्लेंट्स ऑफ वीजिंग एंड चेस्ट पेन। देखो ये एक अस्थमा पेशेंट है जो इमरजेंसी वार्ड में आया है और कंप्लेंट्स लेके आया है किसकी वीजिंग और एंड चेस्ट पेन की। व्हाट शुड बी फ्लो रेट ऑफ ऑक्सीजन फॉर दिस पेशेंट। उस पेशेंट को अपन फ्लो रेट क्या देंगे ऑक्सीजन की 2 ml पर मिनट, 5 लीटर पर मिनट, 10 लीटर पर मिनट, 15 लीटर पर मिनट, 2 लीटर पर मिनट अपन उस पेशेंट को ऑक्सीजन फ्लो रेट देंगे। ध्यान रखना अस्थमा के पेशेंट को ऑक्सीजन फ्लो रेट ज़्यादा नहीं देंगे, फ्लो रेट उसकी ज़्यादा नहीं रखेंगे, 2 लीटर पर मिनट अपन रखेंगे। ध्यान रखना फर्स्ट ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। तो एन अस्थमा पेशेंट कम्स टू इमरजेंसी विद कंप्लेंट्स ऑफ वीजिंग एंड चेस्ट पेन, व्हाट शुड बी द फ्लो रेट ऑफ ऑक्सीजन फॉर दिस पेशेंट 2 लीटर पर मिनट। चलिए आगे बात करते हैं 26 इन ए पेशेंट एपिकल पल्स इज 80 पर मिनट, 80 पर मिनट, 80 पर मिनट। एपिकल पल्स रेट आपकी आ रही है 80 पर मिनट एंड रेडियल पल्स आ रही है आपकी 65 पर मिनट। तो पल्स डेफिसिट क्या होगा 80 में से आपका 65 अपन घटा लेंगे तो आपके पास में 15 आंसर होगा। देखो 0 में से 5 गए, 5 बचे, यहाँ पे 7 हो गए, 7 में से 6 गए तो 15 आपका राइट आंसर। पल्स डेफिसिट क्या होता है जब आपकी एपिकल पल्स से रेडियल पल्स को अपन घटाएंगे तो वो आपकी
पल्स डेफिसिट होगी। ये इसकी डेफिनेशन भी पूछी जाती है, इसका फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का न्यूमेरिकल वैल्यू भी पूछी जाती हैं। दोनों ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है, नॉट सेट 5, नॉट सेट 6 में भी पूछा गया है और नॉट सेट 7 में भी 100 to 1% ये पूछा जाएगा। DSSP में भी पूछा गया है, दोनों में पूछा गया है, आपके 2019 में और 2024 में भी पूछा गया है। देखो कितने सारे एग्जामों में पूछा गया है। आपका पल्स डेफिसिट यूपी UMS में भी पूछा गया है, UMS में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखना। इन ए पेशेंट एपिकल पल्स इज 80 बीट पर मिनट एंड रेडियल पल्स इज 60 बीट पर मिनट, आइडेंटिफाई पल्स डेफिसिट 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। इन ए न्यूबॉर्न अपगार स्कोर एट 1 मिनट इज 7। देखो एक न्यूबॉर्न है, उसका अपगार स्कोर 1 मिनट का कितना है, 7 आ रहा है। नर्स फाउंड दैट द बेबीज माउथ कॉर्नर इज स्टेन्ड विद सिक्रेशंस ऑफ मेकोनियम। नर्स क्या फाउंड कर रही हैं कि उस बेबी के माउथ के चारों ओर सिक्रेशंस आ रहे हैं मेकोनियम के। व्हाट इज द नेक्स्ट बेस्ट स्टेप टू प्रिपेयर फॉर रिससिटेशन एंड फॉर फिजिशियन परफॉर्म द सक्शन ऑफ माउथ एंड नोज, परफॉर्म द रूटीन केयर। तो सिक्रेशन देखने को मिल रहे हैं, तो आपको क्या करना है, सक्शन परफॉर्म करना हो नोज और माउथ का। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगर एक पेशेंट है, एक न्यूबॉर्न का अपगार स्कोर 1 मिनट का 7 आ रहा है, नर्स फाउंड दैट द बेबीज माउथ कॉर्नर, बेबी का माउथ कॉर्नर से स्टेन्ड विद सिक्रेशंस ऑफ मेकोनियम के सिक्रेशंस देखने को मिल रहे हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट बेस्ट स्टेप, कौन सा होगा आपका, परफॉर्म द सक्शन ऑफ माउथ एंड नोज। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए आगे बात करते हैं। डियर फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो शेयर जरूर करना इसको। 28 क्वेश्चन है। फंक्शन ऑफ जिंक इन मैनेजमेंट ऑफ डायरिया इज, फंक्शन पूछ रहे हैं किसका, जिंक का या ZI का आपका फंक्शन पूछ रहा है डायरिया के मैनेजमेंट के लिए। तो इंक्रीज एपेटाइट करेगा, रिसोल्व्स एब्डोमिनल क्रैम्स, मेंटेन्स हाइड्रेशन या प्रिवेंट्स इंड्यूरेशन। तो आपका जिंक क्या करेगा, मेंटेन हाइड्रेशन करेगा डायरिया के अंदर। तो फंक्शन ऑफ जिंक इन मैनेजमेंट ऑफ डायरिया, डायरिया क्वेश्चन नहीं पूछा गया है जिंक का कि जिंक अपन दे रहे हैं डायरिया के पेशेंट में, डायरिया के मैनेजमेंट में दे रहे हैं, तो जिंक का क्या काम होगा उधर, तो मेंटेन हाइड्रेशन। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। देखो, ए चाइल्ड हैविंग डायरिया शोज सनकन आइज एंड इज एगरली थ्रस्टी व्हेन मिल्क इज प्रोवाइडेड टू द बेबी, जब बेबी को मिल्क प्रोवाइड कराया जाता है, इट ड्रिंक्स इट एगरली, वो ड्रिंक कर लेता है एगरली। विच टाइप ऑफ डिहाइड्रेशन इज इन दिस पेशेंट, तो मॉडरेट डिहाइड्रेशन देखने को मिलेगा। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए आगे बात करते हैं 30। अकॉर्डिंग टू WHO व्हाट इज द मैनेजमेंट ऑफ द सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर, तो सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर का मैनेजमेंट क्या होगा, पुशिंग विद वल्सल्वा मैन्यूवर होगा, मॉनिटरिंग फिटल हार्ट रेट, पेरेनियल मसाज होगी या इमरजेंसी C-सेक्शन करेंगे। तो सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर की कौन सी होगी आपकी, सर्वाइकल डायलेशन फर्स्ट स्टेज में देखने को मिलेगा, डिलीवरी ऑफ फिटस सेकेंड स्टेज में देखने को मिलेगा। तो अपन को क्या करवाना है, वल्सल्वा मैन्यूवर भी तो करवाना है, पुशिंग विद वल्सल्वा मैन्यूवर या सेकेंड स्टेज को अपन पुशिंग स्टेज भी बोलते हैं। तो उस स्टेज के अकॉर्डिंग आपको आंसर ध्यान रखना, पुशिंग विद वल्सल्वा मैन्यूवर। ऑप्शन 1 is the right answer. Option 1 is the right answer. According to WHO, what is the management of the second stage of labor, pushing with Valsalva maneuver. चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। ए पेशेंट इज हैविंग hyperventilation and CO2 level is below normal range, priority nursing management in this patient। एक पेशेंट है जो हाइपरवेंटिलेट है और CO2 लेवल उसका नॉर्मल से कम आ रहा है, तो प्रायोरिटी नर्सिंग मैनेजमेंट इन दिस पेशेंट क्या होगी। देखो, हाइपर वेंटिलेशन को अपन को क्या करवाना है, पेपर बैग ब्रीथ करवाना है। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, पेपर बैग ब्रीथ इज द राइट आंसर। हाइपर वेंटिलेशन को पेपर बैग ब्रीथ करवाना है, हाइपर वेंटिलेशन के पेशेंट को पेपर बैग ब्रीथ करवाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द ECG बिलो गिवन। ये आपकी ECG दे रखी हैं, इसको आइडेंटिफाई करना है। देख लो आप ECG, इसको देख लो, PQRST सभी को देख लो और देखते हैं कौन कौन सी कंडीशन दे रखी हैं आपको आपके ऑप्शन में।
आर्ट्रियल फ्लटर है, ये आर्ट्रियल फिब्रिलेशन है, या साइनस टेकिकार्डिया है, या नॉर्मल साइनस रिदम है। तो सभी को पता है थर्ड ऑप्शन आपका राइट होगा, साइनस टेकिकार्डिया शो कर रहा है। ध्यान रखना, ये सारे के सारे याद होने चाहिए, आर्ट्रियल फ्लटर, आर्ट्रियल फिब्रिलेशन, साइनस टेकिकार्डिया। इसलिए मैं आपको लेके आया हूँ, ये आपके लिए लेके आया हूँ साइनस टेकिकार्डिया की कंडीशन। ध्यान रखना, ये आपकी साइनस टेकिकार्डिया की कंडीशन होगी। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, बेस्ट पोजीशन फॉर डूइंग लंबार पंक्चर। लंबार पंक्चर के दौरान बेस्ट पोजीशन आपकी कौन सी होगी? लेफ्ट लेटरल पोजीशन होगी। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। बेस्ट पोजीशन फॉर डूइंग लंबार पंक्चर इज लेफ्ट लेटरल पोजीशन आपकी होगी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन 34, कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ नेजल इंट्यूबेशन इज। नेजल इंट्यूबेशन का कॉन्ट्रा इंडिकेशन कौन सी कंडीशन होगी? अनकॉन्शियस पेशेंट नेजल इंट्यूबेशन कर सकते हो क्या? फ्रैक्चर ऑफ स्कल बेस में कर सकते हो? पेशेंट विद लिमिटेड माउथ ओपनिंग या इंट्रा ओरल मास में? तो फ्रैक्चर ऑफ बेस स्कल है, वहाँ पे फ्रैक्चर हो रखा है, तो आपका इंट्यूबेशन, नेजल इंट्यूबेशन क्या रहेगा? कॉन्ट्रा इंडिकेशन रहेगा। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आइडेंटिफाई दिस इंस्ट्रूमेंट। आइडेंटिफाई दिस इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट ये देख लो, ये कौन सा होगा आपका? ये आपका इंस्ट्रूमेंट है, कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। तो यहाँ से नॉर्मल सा कर्व देखने को मिलेगा, तो ये आपकी होगी कौन सी फोर्सेप? ये आपकी होगी एलिस फोर्सेप। एलिस फोर्सेप्स आपकी ये होगी। ध्यान रखना, ये एलिस फोर्सेप, या ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है एलिस फोर्सेप टिश्यू, ये आपकी एलिस फोर्सेप होगी। एलिस फोर्सेप, वल्सेलम फोर्सेप्स, चैटल फोर्सेप्स, या चैटल फोर्सेप्स, या कोचर फोर्सेप्स। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर, एलिस फोर्सेप। इन सारी की इमेज आप देख लेना एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक इमेज है, ये आपका हैंड है, मान लो ये इमेज दे रखी है। थोड़ी उसकी इमेज बड़ी है तो मैं नहीं बना सकता, तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये इसकी इमेज होगी। ये आपका नर्स का हैंड है, ये हो रही है, और स्किन को आप क्या कर रहे हो? पंच कर रहे हो, और इंजेक्शन लगा रहे हो, निडल इंसर्ट कर रहे हो। स्किन को पुल आउट करोगे तो वो कौन सी होगी आपकी? देखो, IM इंजेक्शन हो गया, और स्किन को पिंच करना आपका कौन सा हो गया? जेड ट्रैक, IM विद जेड ट्रैक। ध्यान रखना, मैं इसलिए क्वेश्चन लेकर आया हूँ, ये आपका जेड ट्रैक, अब इसकी इमेज ज़रूर देखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, मैक्सिमम भारत रत्न अवार्ड्स वर गिवन इन विच ईयर। मैक्सिमम भारत रत्न अवार्ड किस ईयर में ज़्यादा दिए गए हैं? तो सबसे ज़्यादा आपके 2024 में दिए गए। ये आपके नॉट सेट 6 में क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बनता है। 2024 मैक्सिमम भारत रत्न अवार्ड्स वर गिवन इन विच ईयर। 2024 5 भारत रत्न अवार्ड्स दिए गए थे, 5 भारत रत्न अवार्ड्स दिए गए। इसकी संख्या भी पूछी जा सकती हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, आइडेंटिफाई द ओड वन। उनको ओड वन क्रीम होगी, आपकी बटर होगी, घी होगी, और ऑयल होगा। आइडेंटिफाई करना है, देखो क्रीम, बटर, घी और ऑयल। देखो, ऑयल है आपका, क्रीम है, बटर है, घी। ये देखो सारे के सारे एक प्रोडक्ट से बनाए जाते हैं, क्रीम, बटर और घी, और ऑयल एक अलग है, तो इसको आइडेंटिफाई करना ऑयल। ध्यान रखना, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैसे भी इसको क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। अगर डियर फ्रेंड्स इसको शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया, सो प्लीज़ इसको शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, कोर बॉडी टेम्परेचर कैन बी मेजर्ड यूजिंग ऑल ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स एक्सेप्ट। द कोर बॉडी टेम्परेचर आप मेजर करते हो तो इनमें से सारे मेथड्स यूज कर सकते हो, एक्सेप्ट एक को छोड़ के, ओरल, रेक्टल, टेम्पोरल आर्टरी और यूरिनरी ब्लैडर। तो फोर्थ ऑप्शन में आप ये नहीं कर सकते हो, यूरिनरी ब्लैडर से कोर बॉडी टेम्परेचर नहीं मेजर कर सकते हो, ओरल से, रेक्टल से और टेम्पररी या टेम्पोरल आर्टरी से आप कर सकते हो, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 40, इम्पोर्टेंट है। इन ए 35 ईयर ओल्ड फीमेल USG शोज 2 mm मास एंड CA, आपका ये ट्यूमर मार्कर है, CA
125 इज रिएक्टिव, व्हाट इज़ द डायग्नोसिस इन दिस पेशेंट। ये ट्यूमर मार्कर किसका होता है, ओवेरियन कैंसर का होता है। सबसे पहले ये दे रखा है आपको क्वेश्चन के अंदर ही इसका आंसर छुपा हुआ है। तो सी ए किसका होता है, सी 125 ओवेरियन कैंसर का ये ट्यूमर मार्कर होता है। ट्यूमर मार्कर सारे के सारे याद होने चाहिए आपको। ए 32 वीक प्रेग्नेंट मदर इज हैविंग एब्डोमिनल पेन। एक 32 वीक की प्रेग्नेंट मदर है, उसको क्या हो रहा है, एब्डोमिनल पेन हो रहा है, टेंडरनेस एंड फेटल डिस्ट्रेस हो रहे हैं। व्हाट विल बी द डायग्नोसिस ऑफ दिस पेशेंट, एब्रोसिव प्लेसेंटा होगा आपका राइट आंसर। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगर एक 32 वीक की प्रेग्नेंट मदर हैं, एब्डोमिनल पेन हो रहे हैं, टेंडरनेस और फेटल डिस्ट्रेस की कंडीशन आ रही हैं, तो एब्रोसिव प्लेसेंटा आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 ए 5 ईयर ओल्ड बेबी ड्रैंक कैरोसिन, ड्रिंक कर लिया है उसने कैरोसिन एक्सीडेंटली, अचानक से। व्हाट इज़ द प्रायोरिटी मैनेजमेंट इन दिस पेशेंट। तो कैरोसिन को ड्रिंक करने के लिए आपको, अगर पेशेंट ने आपका एक्सीडेंटली उसने क्या कर लिया, कैरोसिन ले लिया है, तो NPO टिल हेल्प अराइव। सेकेंड ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। कैरोसिन इंजेस्ट कर लिया है पेशेंट ने अगर, तो NPO रखना है सबसे पहले, और क्या करना है, अदर हेल्प प्रोवाइड करवानी है टिल हेल्प अराइव। अगर ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करवानी है, NPO रखना है, और तब तक आपको मदद ना मिले तब तक आपको क्या करना है, NPO करना है। 43 है हाउ टू टाई एन ET ट्यूब। हाउ टू टाई एन ET ट्यूब टू एन अडल्ट पेशेंट टू प्रिवेंट बेड सोर। ET ट्यूब को टाई कैसे रखना है बेड सोर से प्रिवेंट करने के लिए, चीक टू चीक। हाउ टू टाई एन ET ट्यूब टू एन अडल्ट पेशेंट टू प्रिवेंट बेड सोर। तो चिक टू चिक ऑन द ईयर, चिक टू चिक ओवर द ईयर, चिक टू चिक ओवर अबव द ईयर, और चिक टू चिक ओवर द नेक। तो चिक टू चिक अबव द ईयर, ये आपकी ET ट्यूब की पोजीशन होगी। ध्यान रखना, थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 अकॉर्डिंग टू IMNCI डेंजर साइन ऑफ सिक बेबी इंक्लूड्स। IMNCI के अकॉर्डिंग सिक बेबी का डेंजर साइन कौन सा होगा, परसिस्टेंट वॉमिटिंग। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 45 ए पेशेंट इन द वार्ड सफर सडन कार्डियक अरेस्ट। एक वार्ड के अंदर पेशेंट आया है और सफ़र कर रहा है, सडन कार्डियक अरेस्ट हो गया है। विच मेथड ऑफ इंट्यूबेशन शुड बी यूज्ड इन दिस पेशेंट। किस प्रकार के इंट्यूबेशन को अपन यूज़ करेंगे, हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मेथड को यूज़ करेंगे अपन। सेकंड ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, 100 to 1% ये आएगा। नॉट स्टेट 6 में भी आ चुका है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 ए चाइल्ड इज ऑन कीमोथेरेपी। एक चाइल्ड कीमोथेरेपी पर है। द नर्स शुड टीचर द मदर अबाउट द फॉलोइंग एक्सेप्ट। नर्स क्या टीच करेगी मदर को, हैंड वॉशिंग, अवॉइड क्राउडेड प्लेस, ब्रश 2 times, सीड्स बाथ। तो फोर्थ ऑप्शन एक्सेप्ट में होगा, ये नहीं होगा। और हैंड वॉशिंग, अवॉइड क्राउडेड प्लेस और ब्रश 2 times ये नर्स प्रोवाइड करवाएगी, टीचिंग देगी मदर को। ए चाइल्ड इज ऑन कीमोथेरेपी, द नर्स शुड टीचर द मदर अबाउट द फॉलोइंग। सीड्स बात उस पेशेंट को ओपन नहीं करवा सकते, हैंड वॉशिंग, अवॉइड क्राउडेड प्लेसेस और ब्रश 2 times। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 फ्रूसेमाइड इंजेक्शन इज एडमिनिस्टर्ड टू ए पेशेंट फॉर विच एक्शन। फ्रूसेमाइड इंजेक्शन दे रहे हैं उस पेशेंट को, कौन से एक्शन से देंगे अपन, ए लूप डायरेटिक टू प्रिवेंट एक्सेसिव फ्लूइड वॉल्यूम्स। ये लूप डायरेटिक होता है टू प्रिवेंट एक्सेसिव फ्लूइड वॉल्यूम को प्रिवेंट करने के लिए फ्रूसेमाइड दिया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। 48 क्वेश्चन है ERT रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, पेशेंट कम्स टू द इमरजेंसी रूम। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया है पेशेंट का, वो इमरजेंसी रूम में आया। बाय विच मेथड शुड द ऑक्सीजन बी एडमिनिस्टर्ड इन दिस पेशेंट। तो सिंपल मास से अपन उस पेशेंट को ऑक्सीजन एडमिनिस्टर्ड करवाएंगे। 49 है इन ए 20% बर्न पेशेंट्स हाउ शुड वी चेक द फ्लूइड वॉल्यूम। 20% बर्न हो रखा है पेशेंट का, अपन उस पेशेंट का फ्लूइड वॉल्यूम कैसे चेक करेंगे।
तो स्ट्रिक इंटेक एंड आउटपुट से अपन उस पेशेंट का यूरिन आउटपुट चेक करेंगे। देखो स्ट्रिक इंटेक और आउटपुट से अपन उस पेशेंट का यूरिन आउटपुट चेक करके 20% बर्न पेशेंट का अपन क्या करेंगे, फ्लूइड वॉल्यूम या फ्लूइड स्टेटस अपन चेक करेंगे, मेजर करेंगे। 50 क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ मोनार्की। देखो मोनार्की, ये आपके नॉन नर्सिंग के क्वेश्चन है। मोनार्की का एंटोनिम क्या है, डेमोक्रेसी। 51 क्वेश्चन है, ग्रुप ऑफ crow is also known as group of crow is also known as murder। 52 है, हाइपोकैलेमिया इज सीन इन। हाइपोकैलेमिया किसके अंदर देखने को मिलता है, नेजोगैस्ट्रिक सक्शन। सीन इन नेजोगैस्ट्रिक सक्शन में हाइपोकैलेमिया अकर हो सकता है, तो ध्यान रखना दोनों ही पूछे जा सकते। देखो नेजोगैस्ट्रिक सक्शन से कौन सा कॉम्प्लिकेशन अकर हो सकता है, हाइपोकैलेमिया और हाइपोकैलेमिया किसके अंदर देखने को मिलता है, नेजोगैस्ट्रिक। 2 क्वेश्चन इससे पुटअप होते हैं। 4th ऑप्शन इज द राइट आंसर। 100 to 1% देखने को मिल सकता है एग्जाम में। 53 है क्वेश्चन, विच बिहेवियर थेरेपी शुड बी गिवन टू ए पेशेंट सफरिंग फ्रॉम लेग पेन एंड स्टिफनेस। विच बिहेवियर थेरेपी शुड बी गिवन, कौन सी बिहेवियर थेरेपी उस पेशेंट को देंगे, देंगे टू ए पेशेंट सफरिंग फ्रॉम लेग पेन। एक पेशेंट जो सफ़र कर रहा है लेग पेन और स्टिफनेस से, तो रिलैक्सेशन उस पेशेंट को प्रोवाइड कराएंगे। 2nd ऑप्शन इज द राइट आंसर। इम्पोर्टेंट है, आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, आफ्टर ब्लड ट्रांसफ्यूजन साइन एंड सिम्टम्स ऑफ सर्कुलेटरी ओवरलोड। आपका ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाने के बाद में सर्कुलेटरी ओवरलोड हो चुका है, तो उसका साइन सिम्टम्स कौन से हैं, टेकीकार्डिया, टेकीपीनिया, जुगुलर वेन डिस्टेंशन उस पेशेंट को देखने को मिलेगा। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। टेकीकार्डिया, टेकीपीनिया, जुगुलर वेन डिस्टेंशन ये किसके साइंस और सिम्टम्स हैं, सर्कुलेटरी ओवरलोड के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, ए नर्स यूजेज DPT, डिप्थीरिया, pertussis, tetanus vaccine and found that vial has granules. What is the next nursing action? Discard the vial. उस वायल्स के अंदर क्या देखने को मिलता है, ग्रेन्यूल्स, छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स देखने को मिल रहे हैं। अगर एक वैक्सीन है DPT की, तो उस वायल में आपको ये देखने को मिल रहे हैं, ग्रेन्यूल्स देखने को मिल रहे हैं, तो वो वैक्सीन आपकी डिस्कार्ड कर देनी चाहिए, वो खराब वैक्सीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, ए पेशेंट एडमिटेड इन हॉस्पिटल एंड सफरिंग फ्रॉम पेन, स्टिफनेस एंड फीवर फॉर 3 days। ही इज कन्फर्म्ड विद HAI। व्हेन शुड ए नर्स टेल द पेशेंट अबाउट HAI। देखो एक पेशेंट आ रहा है हॉस्पिटल में और सफ़र कर रहा है पेन से, स्टिफनेस और फीवर से 14 days से। ही इज़ कन्फर्म्ड विद HAI। व्हेन शुड ए नर्स टेल द पेशेंट अबाउट HIA। उस पेशेंट, वो नर्स उस पेशेंट को कितने दिन बाद में बताएगी HIA के बारे में, तो आफ्टर 2 days। 3rd ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, फर्स्ट इंडियन हु बीट ए कंप्यूटर। फर्स्ट इंडियन कौन सा है जिसने बीट किया ए कंप्यूटर को, तो शकुंतला देवी जी ने। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट है, नॉट सेट 6 के अकॉर्डिंग पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, ए फीमेल कम टू हॉस्पिटल। एक फीमेल आई हैं हॉस्पिटल में विद ए ब्रेस्ट नोड्यूल ऑफ साइज इज 2 सेंटीमीटर। ब्रेस्ट नोड्यूल की साइज़ कितनी है, 2 सेंटीमीटर हैं। विच इज़ फ्रीली मूवेबल, जो क्या है, मूवेबल है, पाल्पेबल हो रहा है, बट नो निप्पल डिस्चार्ज, निप्पल से किसी प्रकार का डिस्चार्ज नहीं हो रहा है। इज सीन फ्रॉम द ब्रेस्ट में ये देखने को मिल रहा है। व्हाट इज़ द बेस्ट इन्वेस्टिगेशन फॉर दिस पेशेंट। तो क्या कंडीशन अगर होगी, FNAC, कोर नीडल बायोप्सी, ब्रेस्ट, USG और मेमोग्राफी। तो 4th ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। तो इन्वेस्टिगेशन आप क्या करोगे, मेमोग्राफी तो करोगे। देखो ये फीमेल कम टू हॉस्पिटल, ये फीमेल आई है हॉस्पिटल में विद ए ब्रेस्ट नोड्यूल। ब्रेस्ट नोड्यूल की साइज़ कितनी हो रही है, 2 सेंटीमीटर। विच इज़, जो कि क्या है, फ्रीली मूवेबल है, जो कि ब्रेस्ट नोड्यूल आपका क्या हो रहा है, फ्रीली मूवेबल हो रहा है, पाल्पेबल है, बट नो निपल डिस्चार्ज, किसी भी प्रकार से निपल का डिस्चार्ज नहीं हो रहा है। इज सीन फ्रॉम द ब्रेस्ट में ये देखने को मिल रहा है। व्हाट इज़ द बेस्ट इन्वेस्टिगेशन फॉर दिस पेशेंट, मेमोग्राफी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, ए पेशेंट इन द पोस्ट ऑपरेटिव एरिया आफ्टर हैविंग ए राइट साइड मैस्टेक्टोमी, व्हाट शुड बी द प्रायोरिटी केयर फॉर दिस पेशेंट। राइट
साइड में मेस्टेक्टोमी हो रखी हैं तो प्रायोरिटी केयर अपन क्या करेंगे, टेक बीपी फ्रॉम राइट साइड। देखो राइट साइड में हो रखी हैं तो राइट साइड से बीपी नहीं ले सकते हैं, टेक बीपी फ्रॉम लेफ्ट साइड ये हो सकता है। लेकिन अपन को और क्वेश्चन ऑप्शन पढ़ने हैं, अटैच पल्स ऑक्सीमेट्री ऑन लेफ्ट साइड, नहीं ये तो नहीं हो सकता है, अटैच पल्स ऑक्सीमेट्री ऑन राइट साइड। तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर, टेक बीपी फ्रॉम लेफ्ट साइड। डियर फ्रेंड्स, अगर आपने ऑनलाइन नर्सिंग स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सो प्लीज़ इसको एक बार सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 एमला इमला ये टॉपिकल एनेस्थेटिक है, शुड बी अप्लाइड फॉर हाउ मच टाइम बिफोर द प्रोसीजर, ये प्रोसीजर से कितने टाइम पहले ये अपन एडमिनिस्टर करवाते हैं। ये एक टॉपिकल एनेस्थेटिक होता है, शुड बी अप्लाइड फॉर हाउ मच टाइम बिफोर द प्रोसीजर, 10 मिनट, 60 मिनट, 60 मिनट इमीडिएटली आफ्टर प्रोसीजर, तो बिफोर प्रोसीजर तो 60 मिनट या 1 आवर ये एडमिनिस्टर करवाया जाता है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 सपोज यू आर ए नर्स, सपोज मानो कि आप एक नर्स हैं ऑन ड्यूटी और जो ड्यूटी पे हो एंड यू आर आस्क्ड टू मेजर द बीपी ऑफ एन अडल्ट वाइल चूजिंग द कप द करेक्ट रेशियो ऑफ ब्लेडर इन लेंथ एंड वाइडथ। अगर आप एक नर्स हो और ड्यूटी पे हो और पूछ रहे हैं कि बीपी ले रहे हो एक अडल्ट की, तो वाइल चूजिंग द कप, जब चूज़ कर रहे हो कप का तो उसका करेक्ट रेशियो ब्लेडर और कफ का क्या रेशियो रहेगा, लेंथ एंड वाइडथ की कौन सी रेशियो रहेगा, क्या रेशियो रहेगा, तो 2:1 आपका ब्लेडर की लेंथ और वाइडथ रहेगी 2:1। 100 to 1% पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 स्मॉलेस्ट सिरिंज, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मॉलेस्ट सिरिंज साइज ऑफ फर्स्ट यूज ऑफ सेंट्रल वेनस असेस डिवाइस इज 10 ml, the smallest syringe size of first use of central venous access device is 4, ऑप्शन आपका राइट होगा 10 ml, इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन 2019 कौन हैं, डॉक्टर एस जयशंकर आपके एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं 2019 के अकॉर्डिंग। द गजेज द नेक्स्ट नंबर इन दिस सीरीज 150, 170, वापस 155 आ रहा है, वापस 160 जा रहा है, वापस 180 आ रहा है, वापस 165 आ रहा है। देखो इसके अंदर आपने सबसे पहले 150 के अंदर 20 प्लस किए तो 170 हो गए। अब 170 में से कितने घटाएंगे तो 155 हो जाएंगे। 170 में से कितने घटाएंगे, 15 घटाएंगे, ये हो रहा है। वापस 160 हो रहा है, इसके अंदर अपन कितने ऐड करेंगे, 5 ऐड करेंगे। और इसके अंदर वापस क्या ऐड करेंगे, 20 ऐड करेंगे तो कितने हो गए, 80 हो गए। 160 के अंदर 20 ऐड करेंगे तो कितने हो गए, 180 हो गए। और 180 में से 15 गए तो कितने रह गए, 165। और 165 में आप क्या ऐड करोगे, 5 ऐड करोगे तो आपके कितने हो जाएंगे, 170। जैसे ये सीरीज़ बोल रही है वैसे को वैसे अपन को ऐड करना। देखो इस सीरीज़ में सबसे पहले क्या किया, 20 ऐड किए, वापस अपन ने 15 घटाए, वापस उसके अंदर 5 ऐड किए, वैसा को वैसे आगे अपन को करते जाना है। तो आपका ऑप्शन 170 होगा। What flow rate should be set when using a resuscitation bag? रिससिटेशन के बैग के दौरान आप कौन सी फ्लो रेट देंगे, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। 15 लीटर O2 पर मिनट आप उसको देंगे, 15 लीटर पर मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 54:18 रेशियो 62 रेशियो आगे क्या होगा। देखो जैसे ये 54:18 से रिलेट करता है वैसा का वैसा आपका 16 कैसे रिलेट करेगा, 1 से रेशियो रिलेट करेगा 16 से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 67। आफ्टर टेकिंग ब्लड फ्रॉम ब्लड बैंक द ब्लड ट्रांसफ्यूजन शुड बी स्टार्टेड विद इन 30 मिनट। देखो, आफ्टर टेकिंग ब्लड फ्रॉम ब्लड बैंक द ब्लड ट्रांसफ्यूजन शुड बी स्टार्टेड विद इन 30 मिनट में स्टार्ट कर देना चाहिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंडिकेशन टू परफॉर्म सक्शनिंग। ये कौन सी कंडीशन जो परफॉर्म करेगी सक्शनिंग। नॉर्मल एयर एंट्री ऑन अस्कल्टेशन, द पेशेंट हैज एन इफेक्टिव कफ, reduced oxygen saturation levels, normal respiratory rate. Third option is the right answer, reduced oxygen saturation levels. नेक्स्ट क्वेश्चन है 69। मदर ऑफ ए 3-year-old चाइल्ड, एक मदर है जिसका 3 ईयर का बच्चा है। आस्क द नर्स, वो नर्स से पूछ रही है अबाउट इंस्ट्रक्शंस फॉलोइंग द यूज ऑफ ए स्पेसर। स्पेसर के बारे में थोड़ा मुझे इंस्ट्रक्ट करे, बताइए। व्हाट विल यू टेल द मदर, वो नर्स मदर को क्या बोलेगी। तो कीप ब्रीथिंग इन स्पेसर फॉर 30 सेकेंड। स्पेसर के अंदर आपको 30 सेकेंड के लिए ब्रीथ करना है स्पेसर के अंदर, ये नर्स आपको प्रोवाइड करवाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70। द नर्स इज अटेंडिंग टू ए क्लाइंट हु वाज डायग्नोज्ड विद हार्ट फेलियर। एक नर्स है, एक क्लाइंट को अटेंड कर रही है जो कि डायग्नोज्ड हुआ है हार्ट फेलियर से। ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन द नर्स ऑब्जर्व्स दैट द क्लाइंट इज डिस्पीनिया एंड क्रैकल्स ओपन अस्कल्टेशन। डिस्पीनिया हो रहा है और क्रैकल्स हो रहा है अस्कल्टेशन के दौरान। विच सिम्टम्स वुड मैनिफेस्ट फॉर ए क्लाइंट विद एक्सेस फ्लूइड वॉल्यूम के दौरान देखने को मिल रहा है। तो ये कंडीशन आपका हाइपर वेंटिलेशन हो सकती है। तो ऑप्शन में देखते हैं डिक्रीज्ड सेंट्रल वेनस प्रेशर और फ्लैट नेक एंड हैंड वेंस और हाइपरटेंशन। देखो, हाइपर वेंटिलेशन और हाइपरटेंशन की कंडीशन अगर हो रही है हाइपरटेंशन। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर, हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71। द पेन मैनेजमेंट नर्स फॉलोज द रिकमेंडेड प्रोटोकॉल फॉर प्रिवेंटिंग कॉन्स्टिपेशन व्हेन स्टार्टिंग ए पेशेंट ऑन ओपियोइड्स बाय यूजिंग ए बाउल स्टिमुलेंट एंड स्टूल सॉफ्टनर से आप उस पेशेंट का कॉन्स्टिपेशन क्या कर रहे हो, प्रिवेंट कर रहे हो। तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मेजरमेंट ऑफ ओरोफेरेंजियल एयरवे। एयरवे जो ओरोफेरेंजियल एयरवे है उसका करेक्ट मेजरमेंट क्या होगा, उसका मेजरमेंट कैसे करेंगे अपन ओरोफेरेंजियल एयरवे का। ट्रगस टू एंगल ऑफ माउथ और एंगल ऑफ द माउथ टू एंगल, नहीं वो तो ये तो हो नहीं सकता है। कॉर्नर ऑफ माउथ एंड एंगल ऑफ जॉ। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। द कॉर्नर ऑफ माउथ का कॉर्नर से, एंगल ऑफ जॉ से आप ओरोफेरेंजियल एयरवे को मेजरमेंट कर सकते हो, उसका मेजरमेंट ले सकते हो ओरोफेरेंजियल एयरवे का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73। ओरोफेरेंजियल एयरवे यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेशेंट। अनकॉन्शियस पेशेंट में ओरोफेरेंजियल एयरवे यूज किया जाता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74। While administering medication to prevent error, patient identification is done by। While administering medication to prevent error, error से prevent करने के लिए आपको क्या आइडेंटिफाई करना है। पेशेंट टेल्स हिज नेम, डेट ऑफ बर्थ, चेक मेडिकेशन चार्ट एंड चेक पेशेंट आइडेंटिफिकेशन बैंड पैटर्न। ये आपको सारी की सारी देखनी है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75। ए 28-year-old फीमेल प्रजेंट विद हिर्सुटिज्म। एक 28-year-old फीमेल है, वो प्रेजेंट कर रही है, उसको शो कर रही है हिर्सुटिज्म एंड मेल लाइक हेयर्स देखने को मिल रहा है बॉडी। विच टेस्ट शुड बी, कौन सा टेस्ट अपन करेंगे। TVS UHG अपन उस पेशेंट का टेस्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76। ए G3P2 ग्रेविडा 3 और प्रीटर्म प्रेगनेंसी आपकी 2 है। फीमेल हैड 2 सीजेरियन सेक्शन, उस फीमेल को 2 सीजेरियन सेक्शन हो रखे हैं। व्हाट इज द रिस्क ऑफ यूटेराइन रप्चर इन दिस फीमेल। यूटेराइन रप्चर होने की कितने % चांसेज है उस पेशेंट को। 2 से 3% यूटेराइन रप्चर हो सकता है। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77। विच मेडिकेशन शुड नॉट बी एडमिनिस्टर्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ CSD इन लंबार पंक्चर। विच मेडिकेशन शुड नॉट बी एडमिनिस्टर्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ CSD के मैनेजमेंट के दौरान ये लंबार पंक्चर में किया जाता है। जो कौन सी मेडिकेशन आप एडमिनिस्टर्ड नहीं कर सकते हो, एंटी इन्फ्लामेटरी CSD के पेशेंट में आप एडमिनिस्टर्ड नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78। सेपुरोक्सिम सोडियम 1 ग्राम इन
50 ml नॉर्मल सेलाइन है is to be administered over 30 minutes to a client with an infection. The drop factor is 15 drops per 1 ml. The nurse sets the flow rate at how many drops per minute. तो आपको ड्रॉप्स पर मिनट निकालना है, तो 50 ml यहाँ से दे रखा है, इनटू आपको क्या करना है, ड्रॉप्स पर मिनट है, ड्रॉप्स पर मिनट है, तो यहाँ पे ड्रॉप्स लिख देना और पर ml लिख देना। तो ml से ml यहाँ से कट जाएगा। देखो कैसे होगा ये क्वेश्चन, थोड़ा सा अपन ऐसे कर लेते हैं। देखो 50 ml दे रखा है, 15 ड्रॉप्स पर ml, ये भी भाग में है। $50 ml दे रखा है इंटू 15 ड्रॉप्स पर ml दे रखा है। इसको अपन को क्या करना है, 30 मिनट्स ये दे रखे हैं क्वेश्चन में, तो अपन को कुछ करना ही करना है। 15 से 30 गया 2 बार, 2 से ये गया 50, 25 ml से यहाँ से ml गया, तो कौन सा बचा, ड्रॉप पर मिनट 25, या अपन ड्रॉप को क्या लिखते हैं, GTT पर मिनट, 25 ड्रॉप पर मिनट, ये आपका आंसर होगा। 25 GTT पर मिनट आपका आंसर होगा। इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, वेयर इज डनकन पैसेज लोकेटेड। डनकन पैसेज कहाँ पे लोकेटेड है, अंडमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 80, द हेल्थ केयर प्रोवाइडर इज केयरिंग फॉर ए पेशेंट ऑन ए वेंटिलेटर विद एन endotracheal tube in place. The healthcare provider is caring for a patient on a ventilator with an endotracheal tube in place. What assessment data indicates the tube has migrated for too far down the trachea? Decreased breath sounds on the left side to the chest. देखो डिक्रीज ब्रीथ साउंड्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट। देखो ये क्या बोल रहे हैं कि द हेल्थ केयर प्रोवाइडर इज केयरिंग फॉर ए पेशेंट ऑन वेंटिलेटर विद एन एंडोट्रेकियल ट्यूब प्लेस कर रहे हैं, एंडोट्रेकियल ट्यूब प्लेस कर रहे हैं। असेसमेंट डाटा इंडिकेट्स द ट्यूब हैज़ माइग्रेटेड टू फार डाउन द ट्रेकिया, के अंदर चली गई एंडोट्रेकियल ट्यूब, तो क्या होगी उस साइड से ब्रीथ साउंड्स क्या होगी, डिक्रीज होगी। डिक्रीज ब्रीथ साउंड्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 है, यहाँ से नंबरिंग 81 है। विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड सीक्रेट ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स। ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स इनमें से कौन सी लेयर हैं जो सीक्रेट करती हैं आपकी ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स, तो जोना फेसिकुलेटा हो सकती है। देखते हैं ऑप्शन में है या नहीं है। जोना फेसिकुलेटा ऑप्शन में है, तो दिस इज़ द राइट आंसर। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर डियर फ्रेंड्स आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको एक बार शेयर करना, सब्सक्राइब करना और एक प्यारी सी कमेंट करना। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।